हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रि चल रही है, इसलिए मेरी तरफ से जय माता दी सभी को। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी पूजा की। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को उठाकर उन्हें नहला रही हूँ, क्योंकि पहले ही नहीं, सबसे पहले नहला धुला कर रेडी करूँगी, उसके बाद ही हम पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों ही कान्हा जी को नहला रही हूँ। अब हमारे छोटू कान्हा जी नहा लिए, अब हमारे बड़े कान्हा जी नहाएंगे। परी को मैंने स्कूल भेज दिया था और क्या नाम है, कुंडू यहाँ पर सो रहा था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी सोचा कि बच्चे नहीं होते हैं तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसी वजह से मैं इतने सोचा कि भाई इतने कुंडू सो रहा है, इतने हम काम अपना जो भी हमारे काम है बाकी के वे भी निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके उठने के बाद एक दो काम लेट हो ही जाता है, क्योंकि वो उठते ही हमारी गोदी मांगता है, जिस वजह से हमें काम में लेट हो जाता है। मम्मी किचन में सारी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि मम्मी ने मुझे इन दिनों ड्यूटी दी है कि तुझे सबसे पहले उठकर अपना नहा धोकर पूजा ही करनी है। क्योंकि फिर पूजा का काम अगर लेट हो जाता है तो सारे ही काम लेट होते चले जाते हैं। तो मेरी ड्यूटी नवरात्रि यही है। और इतने मम्मी किचन में सारी तैयारी वगैरह कर लेती है, सब्जी वगैरह बना लेती है, जो भी काम वहाँ पर है वो कर लेती हैं। और जो काम रह जाता है पूजा करने के बाद मैं जाके निपटाती हूँ। जैसे कि ज़्यादातर आपने देखा है कि मैं जानी है पूजा करने के बाद सीधा रोटी वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक घर के सब जेंट्स आ जाते हैं और उनको मतलब नहा धोते हैं, नहा के और क्या नाम है, उनको नहाने के बाद तुरंत ही सबको खाना चाहिए होता है, क्योंकि एक डेढ़ घंटे बाद उन्हें दोबारा जाना होता है। और जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी कड़छी रख दी है और ये हमारी पूजा का जो चिराग वगैरह है वो भी मैंने ले लिया है। ये हमारा जल, इस जल में मैं डालूंगी चीनी के थोड़े से दाने। तो बस हमारी ऑलमोस्ट तैयारी हो ही चुकी है, क्योंकि मैं यहाँ पर कान्हा जी नहलाने के बाद सबसे पहले अपना सामान वामान जो मुझे लेना था वो मैं लेने आ गई। और ये है हमारा शुद्ध घी, जो हम घर में ही निकालते हैं। जैसे कि आप सबने देखा है कि हम घी घर में ही निकालते हैं। और मलाई हुई रखी है, बस उसका मक्खन बनाकर घी निकालना रह रहा है। और बस हमारा जो भी तैयारी है पूजा की, वो सारी तैयारी करने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे में, चौकी के सामने आके बैठ गई हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी पूजा की। तो सबसे पहले जैसा कि सबको मैंने तिलक लगाया है। पूजा होने के बाद बस ये होता है कि बस अब तो ऐसा लगता है जैसे पूजा करने के बाद हमारा सब कुछ ही काम ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ना इन दिनों जो काम पूजा का वो है, वो पूजा का काम थोड़ा सा डबल हो जाता है। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हम व्रत रखें ना रखें, हम हमेशा नवरात्रि में चौकी ज़रूर लगाते हैं। और पहले मम्मी अखंड जोत भी लगाती थी, पर अब मम्मी थोड़ी सी बीमार भी सी रहने लगी है, तो उनसे नहीं हो पाता है। और क्या नाम है, मुझे अखंड जोत संभालनी नहीं आती है, इस वजह से मम्मी वो अखंड जोत नहीं करती हैं। नहीं तो पहले हमारे यहाँ पर जब मम्मी ठीक रहती थी और हमारी भी शादी नहीं हुई थी, तो उस दौरान मम्मी हमेशा अखंड जोत ज़रूर लगाती थी नवरात्रि के दिनों में। पर अब सब क्योंकि ना उसको 9 दिन तक संभालना होता है, तो वो हमसे नहीं हो पाता है, तो इस वजह से मम्मी नहीं करती है। क्योंकि अगर उसको नहीं संभालेंगे तो पाप लगता है, तो इसलिए हम ना उसको रखते ही नहीं है, मतलब लगाते ही नहीं है अखंड जोत। और बाकी लेकिन सारी हम पूजा करते हैं जो जैसे होती है उस तरह से। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मुझे भी लास्ट के 2 व्रत रखने हैं। अभी तो खैर अभी नहीं, मेरे व्रत नहीं रखने हैं, क्योंकि मैं तो वैसे हमेशा से पूरे ही रखती थी, लेकिन जब से शादी हुई है तो मैंने पूरे व्रत रखने छोड़ दिए हैं। क्योंकि एक तो जब ससुराल में होते हैं तो नहीं हो पाता है, और फिर बच्चे हो जल्दी जल्दी बच्चे हो गए, तो बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे 9 व्रत रखना बच्चों के साथ बहुत कठिन है, क्योंकि सारा दिन इतना इतना काम रहता है, इतनी एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों का भी बहुत काम होता है। और ख़ुद हम वर्किंग हैं, घर में भी हैं, और क्या नाम है, बेशक हम घर में ही करते हैं, पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन उसमें भी मेहनत लगती है, तो उस वजह से मैं पूरे 9 फास्ट नहीं रखती हूँ। अब मैं अपना आगे पीछे का रख लेती हूँ। इस बार सासू माँ ने बोला कि आगे पीछे का नहीं रखना है, लास्ट के 2 रखने हैं, तो लास्ट के 2 रख रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मम्मी ने सारी तैयारी किचन में कर ली हैं। मम्मी ने सब्जी बना दी है और रोटियां खैर मैंने बनाई थी आके, लस्सी वगैरह बनाकर मम्मी ने रख दी है। और बस हमारा ये किचन का भी लगभग काम ख़त्म हो चुका है और मम्मी खा रही है खाना।
और ये रहा हमारा कुंडू जो घूम रहा है, ये भी नहाया नहीं है। उसको बस काम खत्म होने के बाद इसको ही नहलाऊंगी। पहले किचन निपटाऊंगी, उसके बाद इसको नहलाऊंगी। ये यहाँ पे मुझे मार रहा था जैसे मैं इसको डांटती तो ये मुझे भी डांटता है, हप हप करता रहता है। और ये हमारे कान्हा जी का भोग, माता रानी का भोग, दोनों को भोग लगाना है हमें। आज मैं केले मंगाए हैं माता रानी के लिए, भोग के लिए। हमारे केले और दूध से हम भोग लगाएंगे आज। और इसके बाद भोग लगाने के बाद मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, क्योंकि सवेरे के उठे थे। और मैं लस्सी वस्सी लेकर, अपना खाना लेकर, अपना अलग से इत्मीनान से रूम में आके बैठ गई थी खाना खाने के लिए। और जैसे ही मम्मी ने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। और देखिए मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा ट्यूशन पढ़ाने के बाद, बच्चों को सुबह के मॉर्निंग के बच्चे पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इससे ज़्यादा अगर मैं इसको रखूँगी तो वो ज़्यादा हो जाएगी, फिर इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं इसको आज ही कर रही हूँ, क्योंकि फिर आगे आगे शनिवार पड़ जाएगा। और शनिवार में हमारे यहाँ पर घी नहीं निकालते हैं। शनिवार और मंगलवार और वीरवार हम घी नहीं निकालते हैं। तो देखिए हमारा मक्खन बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था और मलाई भी बहुत ठंडी थी, तो मतलब इसमें हाथ नहीं डाला जा रहा था। बहुत ठंडा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने हाथ जला लिया हो। पर एट द एंड मैंने आखिर मक्खन बना ही लिया। और ये हमारे मक्खन के प्यारे प्यारे बड़े बड़े गोले। जब मक्खन निकल जाता है उसके बाद मुझे ऐसे गोले बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं गोले बनाकर अपना, मुझे अच्छा लगता है, मतलब गोले बना के। मम्मी तो क्या करती है, एक साइड में कर देती है, जो भी छाछ जो पानी वगैरह निकलता है वो एक साइड से निकाल देती है। मैं तो गोले बना के इसी पानी में से निकाल के साइड में रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना सारा पानी नहीं सिमट पाता है। और ये हमारा मक्खन रेडी होने के बाद मैंने सीधा चढ़ा दिया इसको गैस पर, क्योंकि परी के भी आने का समय होने वाला है स्कूल से। मैं सोचा इतने वो आएगी, इतने मेरी ये घी बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए गाइस, परी इतने मेरा घी बना, इतने परी भी आ गई, मम्मी इसको ले आई हैं। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि ये हो गया है दोपहर का समय और अब है मेरे रेस्ट का टाइम। तो गाइस बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मेरे पेज पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही आगे बढ़िएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।